है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट डिजिट लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि आपको आने वाले कंपटीशन और बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैथ को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों ये चीज़, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन को पूछा भी जाता है। देखिए दोस्तों, क्या है यूनिट डिजिट? अंक, इकाई अंक। तो इकाई अंक पे दोस्तों क्या आ सकता है? तो 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना ही डिजिट आ सकता है। हम लोग इतना ही डिजिट के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे भी। दोस्तों सबसे पहले क्या है, अब क्या इकाई अंक, यदि इकाई अंक की बात करूं दोस्तों तो क्या है कि 1 गुना 2 गुना 3। यदि यहाँ पर पूछे कि इकाई अंक क्या हुआ तो 6। इससे बड़ा भी हम ले सकते हैं, जैसे 10 गुना 12 गुना 13। यदि यहाँ पर इकाई अंक की बात की जाए तो इकाई अंक क्या मतलब इकाई अंक से ही हमको ज़रूरत होगा। क्या होगा? इकाई अंक से ही ज़रूरत होगी। तो इकाई अंक से क्या ज़रूरत होगा? तो हम इसका इकाई अंक 0 लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में है, क्या है? मल्टीप्लाई में है, और इसके इकाई अंक को इससे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो क्या आ गया यहाँ पे? तो जो 0, 2 और 3, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? जब किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया जाए तो वो क्या आता है? 0 ही आता है। तो आप 0 बना सकते हैं यहाँ पर। दूसरी नंबर की बात करूँ मैं, ये नंबर लेते हैं। अब यहाँ पर देखना क्या, यहाँ पर भी हम इकाई अंक की बात करेंगे। तो इकाई अंक क्या आया? 5, 6 और ये 3 गुना 5 गुना 6, तो 5 दिया 15, फिर 5 आया इसका 6, 6 पंचे 30, तो यहाँ भी क्या है? 0 आ गया। देख रहे हैं? अब ये गुना का चिन्ह रहता है। कभी कभी ये आपको ये भी पूछा जा सकता है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हमको क्या है? घटाव का चिन्ह है, तो घटाव का चिन्ह है तो इसके यूनिट डिजिट से इसको घटाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16 में से यदि 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ भी आंसर क्या मारेंगे हम? 9 मार सकते हैं। यदि जोड़ की प्रक्रिया भी हो जाए, क्या हो जाए? जोड़ की प्रक्रिया हो जाए, यहाँ यदि पूछा जाए तो यहाँ भी हम जोड़ की प्रक्रिया में क्या करेंगे? जोड़ की प्रक्रिया में सिर्फ इकाई अंक को जोड़ेंगे। गुना का चिन्ह होगा तो इकाई अंक को गुना करेंगे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है इस तरह से। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता हम लोग को, क्या हम लोग को पूछा जाता क्वेश्चन की पावर से रिलेटेड। कभी कभी ये भी रहता है और कभी कभी पावर से रिलेटेड भी रहता है। आपको बता दूं, यदि पावर से रिलेटेड हो, ये पावर से रिलेटेड हो ऐसे, तो यहाँ पर हम 4 कॉन्सेप्ट को बताएंगे आपको। तो सबसे पहले क्या? 0, यदि इस जगह पे क्या x के जगह पे आपको 0, 1, 5 और 6, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ये x के जगह पे ये कोई पावर n कोई पावर है और x आपका इसका बेस है, और इस बेस के जगह पे आधार के जगह पे क्या हो? 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। तो आप इसका यूनिट डिजिट को क्या करेंगे? आप सेम मार देंगे। क्या मारेंगे? सेम, समान रहेगा। मतलब क्या हुआ? यदि यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 आ जाता है, किसी भी संख्या का हो सकता है, वो 1 हो सकता है किसी भी संख्या का, तो आप क्या करेंगे? यदि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यदि यहाँ 316 हो जाए और इस पर कोई पावर हो जाए ऐसा, तो आपको यहाँ पर क्या है? 6 है। तो आप क्या करेंगे? इसका यदि यूनिट डिजिट को पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 6 ही बताएंगे। ओके, ये डिजिट के बारे में क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतना ही डिजिट के बारे में पढ़ना है। एक 0 भी आ जाता है, आपका 0 भी आ जाता है। तो आपने इसका पढ़ लिए, क्या करेंगे? 4 का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? 4 का। अब क्या हो? अब यदि ये 4 पर नंबर हो, ये नंबर क्या हो सकता है?
ये नंबर क्या हो सकता है, या तो इवन होगा, क्या होगा, इवन सम संख्या हो सकती है, या ऑड हो सकती है, क्या हो सकती है, विषम। अब यदि विषम संख्या हो तो सम संख्या हो तो सम संख्या के लिए आप इकाई अंक पे, मतलब क्या, यूनिट डिजिट संख्या हो तो यूनिट डिजिट के तौर पर आप क्या करेंगे, 6 मारेंगे। और जब आपका विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट पे क्या मारेंगे, 4 मारेंगे। क्या, यदि बेस आपका 4 हो, क्या हो, आपका बेस यदि 4 है और n क्या हो, n ये ही n ये पावर के रूप में, ये पावर के रूप में क्या हो, सम 9 हो, क्या हो, बेस के रूप में 9 हो, ये भी क्या हो, इवन नंबर, और ये भी ऑड नंबर हो। अब देखना है आपको, यदि इवन हो, इवन नंबर हो तो 1 मारेंगे, और इवन हो तो 1 मारेंगे, यदि ऑड हो तो 9 मारेंगे। क्या मारेंगे, 9 मारेंगे। आपको क्या करनी है कि यदि 9 पर पावर n कोई भी संख्या हो सकता है, क्या हो सकता है वो संख्या, वो तो या तो सम संख्या हो सकती है या तो विषम संख्या के तौर पर हो सकती है। तो आपको क्या करनी है, यदि सम संख्या है तो 1 मारना है, और 9 तो आपको क्या करनी है, 9, यदि ऑड संख्या है तो 9 मार देनी है। अब क्या हुआ आपका, आप 1 को भी पढ़ लिए, 4 को भी पढ़ लिए, 6 को भी पढ़ लिए, 5 को भी पढ़ लिए, और 9 को भी पढ़ लिए। बचा क्या आपका, तो बचा 2, 3, 7 और 8, ये बचा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब क्या है कि x पर पावर क्या हो, x पर पावर n कोई भी नंबर हो, एनी नंबर हो, अब बेस के रूप में क्या हो, 2, 3, 7, 8, ये हो, बेस के रूप में ये हो। तो क्या करनी है आपको क्या करनी है, इस नंबर को n को 4 से डिवाइड करनी है। 4 से डिवाइड करने के बाद कोई आ सकता है आपका नंबर यहाँ पर, और रिमाइंडर के तौर पर क्या है, रिमाइंडर मतलब शेषफल के तौर पर क्या आ जाए, शेषफल के तौर पर आपको या तो क्या आ सकता है, मतलब आपको क्या करना है, जितना नंबर आ सकता है, तो 1, 2, 3 ये आ सकता है, या 0 आ सकता है, इतना ही रिमाइंडर के तौर पर आ सकते हो। तो रिमाइंडर के तौर पर जब इतना आवे तो आप क्या कर सकते हैं, ये नंबर को रख सकते हैं उस नंबर पर, ये संख्या पर रख सकते हैं, आपको बन जाएगा। जैसे देखिए आपका क्या है, 20 पर पावर क्या हो, 32 हो। हम 4 का 0 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्या है, यदि हम 4 को इसमें ये 32 में यदि 4 से डिवाइड करते तो क्या आता, पूरा भाग लग जाता है, 8 चौका 32। तो अब क्या आया, रिमाइंडर के तौर पर क्या आया आपका, 0 आया, तो आप 4 ही रख देंगे, क्या करेंगे, 4 ही रख देंगे। जब 2 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, ये क्या हो जाएगा, 16। आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, अब रिमाइंडर के तौर पर यदि 1 आवेगा, अब क्या आएगा, यदि 4, ये क्या है, हम 3 को ही रख लेते, 3 पर पावर क्या हो, 33 हो। अब यहाँ भी क्या करेंगे, यदि हम 4 से डिवाइड करते इसको तो क्या, रिमाइंडर के तौर पर 8 चौका 32, मतलब क्या आया, 1 आया। तो हम क्या करेंगे, 3 पर पावर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 3 को 3 आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गया, यूनिट डिजिट के रूप में हमको 3 ही आ गया। लेकिन दोस्तों, लेकिन हमको शॉर्ट में भी बनाना है ना, तो सबसे पहला क्या, x पर क्या हो, x पर क्या था, एनी नंबर कोई पावर था, और ये क्या था, रिमाइंडर के तौर पे 0, 1, 5 और 6 हो। तो क्या मारना है, सेम मार देना है, पहला था। दूसरा क्या पढ़े, दूसरा पढ़े हम लोग, दूसरा 4 पर पावर
क्या हो तो 4 पर पावर, ये n की बात हो रही है, ये पावर की बात हो रही है। यदि इवन था तो 6 मारते, और ऑड होता तो क्या मारते, 4 मार देते। ओके, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़े 9 का, ये n के बारे में। अब ये इवन सम हो, सम, ये क्या था, विषम ऑड था। इसके बारे में क्या था, यदि सम हो गया था तो 1 मारते, और विषम होता तो क्या मारते, 9 मारते। यदि अगला कॉन्सेप्ट हम चौथा कॉन्सेप्ट को पढ़े तो क्या करे थे कि इस पर ये थे 4 से जब भाग किए थे तो ये हम कुछ हो सकता है, लेकिन ये रिमाइंडर के तौर पर क्या हो सकता है, 1 0 1 2 3, इतना हो सकता है। तो ये 4 को भाग करने के लिए क्या करते थे, 4 को भाग देने के बाद रिमाइंडर ये 4 नंबर हो सकता है। और जब 0 आ जाता था तो डायरेक्ट हम पावर के रूप में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या लिए थे, एग्जाम्पल लिए थे हम कि 4 पर पावर ये 2 पर पावर 33, क्या था 33, इसको 4 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा तो 32, 8 चौका 32, 1, तो 2 पर पावर क्या बचा 1, तो आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट 2 आ गया, इस तरह से। लेकिन दोस्तों पूरा को हम कुछ भी हो, क्या हो, एनी नंबर हो, एनी नंबर के लिए किस भी क्या हो, x पर पावर n हो, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना हो सकता है। यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। आप क्या करेंगे, सीधा इस नंबर को n को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ क्या 2 3 कुछ भी रिमाइंडर के तौर पर क्या आ सकता है, शेषफल के तौर पर 0 1 2 3 ये आ सकता है। यदि 0 आएगा तो क्या करेंगे, x पर पावर 4 रखेंगे। 1 आएगा तो x पर पावर 1 रखेंगे। 2 आएगा तो x पर पावर 2 रखेंगे, और जब आपका 3 आएगा तो x पर पावर 3 रखेंगे। इस तरह से हम बना दिए थे। सवाल के तौर पर भी देखेंगे हम, तो इस तरह से आपका जो है ये कॉन्सेप्ट था। और अब सवाल आती है, आपका सवाल क्या आता है कि ये 9 पर पावर 949 बोले थे, 4 से डिवाइड करना है, 4 से 4 दूनी 8, फिर क्या बचा यहाँ 8, 4 तिया 12, 2 बचा, 7 चौका 28, 9 पर पावर 1 आया। 9 पर पावर जब 1 आया तो क्या बोले थे, बस रिमाइंडर के तौर पर क्या 1 आया तो आप 9, आप ऐसे भी बताए थे यदि रिमाइंडर विषम हो तो क्या मारे थे आप 9 मार सकते, सम होता तो आप 1 मारते। इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को देखे आज। नेक्स्ट में वीडियो में आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको सारा चीज़ टाइप बाय टाइप आपको हल करवाऊंगा। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। पर x